नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एवरीथिंग कस्ट के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर दोस्तों बीएससी एजी का कोर्स है ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, मानव मूल्य तथा नीतियां, जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन का कोर्स है। तो उसका लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गया हूं और आज के लेक्चर में बात करेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी स्व अन्वेषण के बारे में। स्व अन्वेषण का शोध, इस चैप्टर में आप खुद को एक्सप्लोर करेंगे, खुद का आप खोज करेंगे। ठीक है, ये हम इसमें बात करेंगे। इसके पहले हमने आपको 4 लेक्चर कंप्लीट कर देखिए, हम आपकी एकदम 100% सिलेबस को फॉलो करके आप लोग के लिए क्लासेस ला रहे हैं। तो आपको एवरीथिंकर्स को जो है मतलब हर तरह से यहाँ पर सहायता करते रहनी है, चैनल को सपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए आत्म अन्वेषण, ठीक है, के माध्यम से हमें स्वयं का मूल्य प्राप्त होता है, क्योंकि हम संपूर्णता में क्या क्या परिवार, दोस्त, हवा, मिट्टी, पानी, पेड़ आदि के साथ रहते तो हैं। हम इन सभी के साथ अपने संबंधों को समझाना चाहते हैं। इसके लिए हमें अंदर का अवलोकन जो है वो शुरू करना होगा। आत्म अन्वेषण का मुख्य ध्यान जो है मनुष्य नहीं है, ठीक है, मनुष्य ही है, ये बता करेंगे। यहाँ पर देखिए स्वान्वेषण या अन्वेषण या शोध अंग्रेजी के एक्सप्लोरेशन या रिसर्च का अनुवाद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो रिसर्च, अब ये जो चीज है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, किसी भी बुक में, किसी भी मतलब चैनल पर, किसी भी चैनल पर आपको ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये मैंने अपने मन से लिखा है ये लाइन। ठीक है, री मतलब होता है पुनः और सर्च मतलब होता है खोज। ठीक है, आप अपने आप को फिर से खोजें, ये कह रहा है इसमें। परिभाषा देखिए इसमें क्या हो जाएगी सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। तो देखिए रेडमैन व मोरी ने एक परिभाषा दिया था कि इनकी बुक थी द रोमांस ऑफ रिसर्च। तो इसमें अन्वेषण या शोध को परिभाषित करते हुए ये लोग लिखते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को ही हम एक्सप्लोरेशन या रिसर्च कहते हैं। ठीक है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो हम प्रयत्न कर रहे हैं व्यवस्थित रूप से, उसी को एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। यहाँ पर एडवर्ड लर्नर डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश के अनुसार, ठीक है, इनका नाम क्या था, एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, ये एक बुक थी उनके उसके अनुसार। तो किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को अन्वेषण या शोध की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर देखिए नवीन ज्ञान की खोज की दिशा में किए गए व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रयास को अन्वेषण या शोध कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल्स, ये सिद्धांत क्या है अन्वेषण के, प्रिंसिपल्स क्या है एक्सप्लोरेशन के। पहला हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आपका साइंटिफिक विजन होना चाहिए और करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आप कार्य करें। क्रियाशीलता हो, अब जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मनोवैज्ञानिक विकास हो। यहाँ पर देखिए अन्वेषण या शोध के प्रकार में अगर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेशन या रिसर्च, पहला आपका विशुद्ध या मौलिक अन्वेषण, दूसरा है व्यवहारिक शोध और तीसरा है क्रियात्मक शोध। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर कुछ और यहाँ पर चीजें देखिए आप लोग, देखिए इसके द्वारा सामाजिक घटना का सरलीकरण किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं मैं, हाँ यहाँ पर फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, यह बाधा निवारक का काम करती है, यह नियंत्रण का जो कंट्रोल करने का कार्य करती है। ठीक है, शोध प्रक्रिया में आगे की परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं, इस प्रक्रिया में कम खर्चा होता है, यह मानवीय श्रम को कम करके समय एवं लागत को भी कम करता है। चूंकि जो श्रम और लेबर है वो हम आपको 12th एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए परिश्रम करने की क्षमता एवं रुचि का विकास इसमें होता है। अब परिस्थिति या विश्लेषण का क्षेत्र निर्धारण, इसका देख लीजिए एरिया जो उस किस प्रकार से निर्धारण करेंगे। तो पहला इसमें हो जाएगा ज्ञान की शाखा विशेष की सीमाएं, ज्ञान की शाखा विशेष की सीमाएं, दूसरा भौगोलिक सीमाएं, तीसरा है समय सीमा जो टाइम की बाउंडेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ लगभग 5 मिनट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब चूंकि ये मेरा नोट्स ही है फर्स्ट सेमेस्टर का, अब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है, आपके यहाँ दूसरे सेमेस्टर में, किसी और सेमेस्टर में हो, लेकिन जो सिलेबस है पूरे भारत के सारे विश्वविद्यालयों में सिलेबस एक ही है, टॉपिक आपको वही पढ़ना है। अब ये है कि ये लोग इस किसी और सेमेस्टर में कर दिए, वहां पर किसी और सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ के लिए ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से पीडीएफ प्राप्त करके डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए और पेपर को फाड़ डालिए एकदम। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही, उसको ज्वाइन करें और वहां पर अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ सकते हैं आसानी से और उसको जो है हम आपको बता देंगे। और देखिए कमेंट में कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो वो लिख दीजिए, हम बेशक उसको आपका जो आंसर है वो हम कर देंगे। और इन इंस्ट्रक्शंस को आप लोग फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स का कल्याण हो। ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ठीक है।